हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करूंगी रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के काफ़ी टर्म्स को डिस्कस कर लिया था। मैं आप सबसे होप करती हूँ आपने बहुत अच्छे ढंग से उनको समझ लिया होगा, जैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनकम, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ये टर्म आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ ली होगी, आपने समझी होगी, तभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको 100% इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब रहना, कितने टाइम तक रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, और इसका न्यूमेरिकल भी, थियोरी आपको अच्छे से ढंग आ जाएगा इसका। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कौन सी इनकम को देखते हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम को देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम अकेला उसकी इनकम को ही नहीं देखेंगे, पिछले साल उसकी इनकम कितनी थी, हम ये भी देखेंगे कि वो पिछले साल क्या उसका इंडिया में रहने का स्टेटस कैसा था, इंडिया में वो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा था, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। और हमारा सेकंड पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड ऑन हिज फिजिकल स्टे इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया कि फिजिकल मतलब वो खुद कितना प्रेजेंट था इंडिया में, कितने दिन रहा, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। इंडियन सिटीजन कैन बी नॉन रेजिडेंट। इंडियन सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन आपको पता ही है, जो जिसने इंडिया में जन्म लिया है या फिर वो किसी भी ढंग से इंडिया का सिटीजन बन गया है, हो सकता है वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट। ठीक है, हो सकता है। और फॉरेनर सिटीजन जो इंडिया का नहीं है, फॉरेन का सिटीजन है, वो रेजिडेंशियल हो। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिटीजनशिप नहीं देखी जाती कि फॉरेनर है या इंडियन है। जब भी टैक्स लगाया जाता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे आप सभी को पता है कि हम सिटीजन है इंडिया के, तो ऐसा नहीं है कि हर साल हमारा ये सिटीजनशिप चेंज होती रहती है। हम बताए इंडियन है तो इंडियन ही रहेंगे, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हर साल चेंज होता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, हम प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना टाइम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप हमें इंडिया की मिली हुई है ना, तो ऐसे एक पर्सन हो सकता है वो इंडिया का भी रेजिडेंट हो प्रीवियस ईयर में, उसी साल वो चाइना का भी हो, उसी साल वो जापान का भी हो। मतलब कि एक पर्सन बहुत सारे कंट्री में रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, वह उस कंट्री की कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब बहुत सारी कंट्री में एक ही टाइम पे वो क्लेम कर सकता है। ही शैल बी डीम टू बी रेजिडेंट फॉर ऑल अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम इन दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस वो किसी भी टाइप की इनकम, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम, और तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इनकम अलग अलग होगी तो स्टेटस भी चेंज होगा। ठीक है, अभी तक आप इतना समझ गए होंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये नहीं देखते कि वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, हम ये देखते हैं उसका प्रीवियस ईयर में जिस साल की इनकम पर हमने टैक्स लगाना है, उसका उस साल की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब कितने टाइम तक रहा है, मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। ये 3 टाइप्स का होता है और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना थोड़ा नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप अलग अलग है। हाँ, तो पहले बाय बर्थ, हम इंडिया के सिटीजन कैसे बन जाएंगे, बाय बर्थ जन्म ले लिया तो हमेशा ही हमें सिटीजनशिप मिल गई। और एप्लीकेशन में भी रिक्वायर्ड, काफ़ी जगह मतलब कि हम एप्लीकेशन के थ्रू भी सिटीजन बन जाते हैं। यदि हम इंडिया के सिटीजन हैं तो इंजॉय ऑल लीगल राइट्स है, प्रिविलेजेस है, नॉन एज नेशनल, हम सिटीजन को कहेंगे, नेशनल कहेंगे। राइट ऑफ वोटिंग, हमें इंडिया के तो हमें वोटिंग का राइट है, हेड ऑफ आर्म फोर्स भी बनने का भी राइट है। नो चेंज एवरी ईयर, सिटीजनशिप हर साल चेंज नहीं होती रहती है, ओनली बाय इंडिविजुअल।
ठीक है। सिटीजन कि ऐसा नहीं किसी कंपनी को सिटीजनशिप मिलती है, मतलब कि एक इंडिविजुअल को सिटीजन कहा जाता है। पर रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में हिंदू एंड वाली फैमिली भी आती है, इंडिविजुअल भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाता है। और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि वो कितने साल इंडिया में रहा है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी क्लियर। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, किसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिविजुअल। हाँ, एक इंडिविजुअल, जैसे हम लोग किसकी इनकम पर टैक्स लगता है, इन सभी की इनकम पर लगता है ना, हमने पहले डिस्कस किया था। वैसे ही उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। इंडिविजुअल, हिंदू एंड मैरिड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी अदर पर्सन। ठीक है, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, हम कहते हैं एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, कौन सा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना, 6 और सबसेक्शन 1, ये 2 टाइप का होता है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब कि हमने बोला रेजिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप का होता है, 2, रेजिडेंट है या फिर या नॉन रेजिडेंट, दोनों नहीं हो सकते, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को आगे 2 भागों में बांटा गया है, ऑनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया। अभी आप ये समझ गए होंगे, अभी इस स्लाइड से कि आपने इन टर्म्स को डिटेल में पढ़ना है। क्या रेजिडेंट किसे कहते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया क्या मतलब क्या है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट इन इंडिया, और फोर्थ है नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, बस ये चैप्टर बहुत ईजी है। बस इनकी जो ये कंडीशनें हैं, ये 4 टॉपिक जो मैंने आपके सामने बोले हैं, इनके अंदर दिन लिखी होगी, इतने दिन रहा होगा या इतने दिन रहा होगा तो उसको रेजिडेंट कहेंगे, यदि नहीं रहा है तो नॉन रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बताया। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर एक पर्सन की इनकम पर क्या लगता है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या जॉइंट स्टॉक कंपनी की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगता है। तो साथ में प्रीवियस ईयर्स में ये भी देखा जाता है वो इंडिया में कितने टाइम रहा है। ठीक है, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपसे कहा कि वो डिपेंड करता है कि कितना टैक्स लगेगा, नहीं लगना है, ये 4 टर्म के बीच में कौन से कंसेप्ट को वो लिंक करता है, उसके बेस पर लगेगा। मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।